हेलो मेरे डियर साथियों, फाइनली डियर साथियों आज केमिस्ट्री 11th का भी पेपर जो है ना हो गया है और मुझे उम्मीद है आप सभी का पेपर जो है ना अच्छा गया होगा। ठीक है ना। तो एक बार हम पेपर को अच्छे से मिलाते हैं, आप देखिएगा, अच्छे से समझिएगा और देख लेना कौन के कितने जो है ना ऑब्जेक्ट सही हैं और साथ में हम क्वेश्चन पे भी बात करेंगे, क्वेश्चन को भी मिलाएंगे। ठीक है ना भाई। फाइनली भाई मैंने तो देख लिया, पेपर अच्छा आया था, मस्त आया था और मुझे उम्मीद है मेरे सभी डियर साथियों का जो पेपर है ना वो अच्छा गया होगा भाई, है ना। चलो, तो बेटा इसमें पहला जो क्वेश्चन था वो सही विकल्प से था, तो हम देखते हैं सही विकल्प में देखते हैं। तो देखो पहला हमारा था 1 इंच की जो लंबाई सेंटीमीटर में होती है, मतलब 1 इंच में भाई कितने सेंटीमीटर होते हैं, साफ साफ ये पूछा था। तो ये सही लगाया है, 2.54 जो है ना वो सही है। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने तत्व हैं, सबको पता है भैया 118 तत्व हैं, ये सब लगाया था। रोदोष में प्रक्रम होने के लिए शर्त क्या है भैया, डेल क्यू इज इक्वल टू 0। फाइनली 100% ये तो सही आंसर लगे हैं भैया, है ना। यहाँ पर जो आंसर लगे हैं बिल्कुल एकदम सही लगे हैं। ठीक है ना। अब अगला है भैया, मानव रक्त का पीएच 7.4, बिल्कुल 100% सही लगा हुआ है। अब निम्न से पैराफीन कहलाता, देखो हमने आपको देना सब बताए थे, इनके जो एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन, इनके पुराने नाम बताए थे, बिल्कुल बताए थे, है ना। तो पैराफीन किसको कहते हैं भैया, तो जो एल्केन है ना इसको हम पैराफिन बोलते हैं ना, इसको एल्केन जो है इसी को हम बोलते हैं ना पैराफिन। हाँ, तो बिल्कुल एल्केन जो इसका सही आंसर था भाई। ठीक है ना। चलो अब अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे और अगला हमारा क्वेश्चन बेटा किससे है, तो अगला हमारा क्वेश्चन है रिक्त स्थान से। ठीक है ना। अच्छा, रिक्त स्थान में देख लेते हैं किसके कितने सही हैं। अब इसने बोला था भाई नेक्स्ट, है ना, हमारा था 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर, बहुत बढ़िया भाई, कितने होते हैं। ठीक है, तो 1 किलोमीटर में 10⁶ जो है ना मिलीमीटर होते हैं। एक जो किलोमीटर है इसमें कितने मिलीमीटर होते हैं भैया, 10⁶ 100% सही है। ओजोन की ऑक्सीकरण संख्या, ओजोन की ऑक्सीकरण संख्या भैया 0 होती है। ओजोन की ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, 0 क्यों होती है, क्योंकि ओजोन गैस अवस्था में भैया O3 है ना, तो गैस अवस्था में तो 0 होगी। ठीक है ना। स्वतः परिवर्तित प्रक्रम के लिए डेल जी का मान कैसा होता है बेटा, ऋणात्मक, 100% सही है। अच्छा, इसका मिश्रण वफर विलयन, है ना, अम्लीय बफर विलयन लगा देते, बफर विलयन लगा देते, आपका 100% सही हो जाता। तो यहाँ जो लिखा हुआ है ना बफर विलयन, 100% इसका सही है बेटा आंसर। ठीक है ना। चलो अब अगला है, नेप्थलीन के अणु में 19 सिग्मा बंध। नेप्थलीन आपने पढ़ा होगा, नेप्थलीन का आपने सूत्र लिखा होगा, बहुत बढ़िया भैया 19 ही है ना। इलेक्ट्रॉन की अधिकता वाले अभिकर्मक, इलेक्ट्रॉन की जिसमें अधिकता होती है वही नाभिक स्नेही अभिकर्मक, अपन ने सारी चीजें पढ़ी हैं बेटा, बहुत अच्छा पेपर आपका गया होगा। ठीक है ना, एकदम बहुत अच्छा। इलेक्ट्रॉन की अधिकता नाभिक स्नेही अभिकर्मक कहलाते हैं, बहुत बढ़िया, 100% सही है बेटा, है ना। तो आपने रिक्त स्थान मिलाए बेटा। चलो अब आगे देखेंगे बेटा सत्य असत्य पे। अब सत्य असत्य देखते हैं भाई किसके कितने सही है। ठीक है ना। चलो पहला है सत्य असत्य में, PCl3 के अणु में sp3 डी स्क्वायर संकरण है भैया, गलत है, बिल्कुल सही है, ये आपका जो है ना गलत, बिल्कुल सही है ना। चलो अगला है भैया AlCl3 का एक लुईस अम्ल है, हाँ बिल्कुल सत्य है भाई, सत्य बात। ठीक है, आंतरिक ऊर्जा एक अवस्था फलन है, बिल्कुल सत्य है बात, है ना। एथेनॉल के अणु में, एथेनॉल बोला है कि अणु में C OH क्रियात्मक समूह होता है, भाई असत्य है, बिल्कुल असत्य है, नहीं होता। ठीक है ना। चलो अगला देखेंगे भाई, साइक्लोहेक्सेन एक समचक्रीय यौगिक है, हाँ भाई साइक्लोहेक्सेन समचक्रीय है, बिल्कुल सत्य बात है। एल्कीन का सूत्र, भाई एल्कीन का सूत्र कैसे हो सकता है, यह सत्य है, तो मिला लिए ना आपने सत्य सत्य सबने अच्छे से। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और भाई अगले क्वेश्चन पे बात होगी हमारी सही जोड़ियों पे। ठीक है ना। अच्छा, सही जोड़ियों में देखा जाए तो भैया एक सेकेंड, हाँ सही जोड़ियाँ, इसको थोड़ा सा ऊपर करता हूँ, हाँ ठीक है। अब रेडबर्ग स्थिरांक, तो रेडबर्ग स्थिरांक पहला ये वाला था। ठीक है, द्विध्रुव आघूर्ण आपको पता ही है, डिवाई ने दिया था, तो ये आपका दूसरा वाला था भाई। ठीक है ना। चलो नाइट्रोजन का आकलन, नाइट्रोजन का आकलन ड्यूमा विधि से करते हैं, बहुत बढ़िया। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, ये वाला फोर्थ वाला बेटा, बिल्कुल 100% है, जिसका भी ये पेपर 100% सही है। ठीक है ना। मानक इलेक्ट्रोड विभव, है ना, ये आपका 0 वोल्ट होता है, बिल्कुल सही भाई, सही आंसर है भाई, कोई भी दिक्कत नहीं, कोई भी कमी नहीं, 100% सही है। ठीक है ना। चलो आ जाओ एक शब्द में आ जाओ बेटा, एक शब्द पे देखते हैं भैया, एक शब्द पे बात करते हैं, है ना। एक शब्द में देखो, LCAO का पूर्ण नाम आपने लिख ही दिया होगा। L का मतलब लीनियर, C का मतलब कॉम्बिनेशन, है ना, लीनियर कॉम्बिनेशन बीच में ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, मैंने फिर से बोला एक बार सुन लो, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, ये सही है। ठीक है ना। चलो अब हाइड्रोनियम, सॉरी एक सेकंड, इसको हटाते हैं थोड़ा सा,
है ना। चलो एक सेकंड, हाँ, हाइड्रोनियम आयन की मोलर सांद्रता को किस लघु गुणकीय मापक्रम द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? सबने लिखा हुआ है पीएच पैमाने। हाइड्रोनियम मतलब वही हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन एच पे प्लस लिख देते हैं ना अपन, वही है हाइड्रोजन प्लस, है ना, एच प्लस। तो पीएच पैमाने द्वारा, पीएच स्केल द्वारा हम व्यक्त करते हैं, ठीक है। एन बराबर 4 से संबंधित कितने उपकोष हैं भैया? एन अगर 4 है ना तो एस भी होगा, पी भी होगा, डी भी होगा, एफ भी होगा, चारों उपकोष होंगे भैया। एन बराबर 4 है तो भैया चारों उपकोष होंगे, इसमें कोई पूछने वाली बात नहीं है ना। इसने बोला लैस-सिग्ने परीक्षण द्वारा किन किन तत्व की पहचान की जाती है? सबको पता है भैया, लैस-सिग्ने परीक्षण द्वारा किसकी पहचान की जाती है भैया? नाइट्रोजन की भी अपन कर लेते हैं, है ना, सल्फर की भी कर लेते हैं, साथ में हेलोजन की भी करते हैं, है ना। तो नाइट्रोजन, सल्फर, हेलोजन तीनों की पहचान कर सकते हैं अपन, ठीक है। अब इसने बोला लिंडलार अभिकर्मक किसे कहते हैं? तो पैलेडियम का जो CaCO3 पे चिपकना है या फिर पैलेडियम का CaCO3 पर जो अवशोषण है ना, इसको ही हम लिंडलार अभिकर्मक कहते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखना इसको, है ना। पैलेडियम का CaCO3 पर चिपकना, है ना, क्या कहलाता है भैया? आपका लिंडलार अभिकर्मक कहलाता है, ठीक है। या पैलेडियम, या ऐसे बोल सकते थे पैलेडियम युक्त पैलेडियम युक्त CaCO3 का जो मिश्रण है वो लिंडलार अभिकर्मक कहलाता है, ठीक है ना भाई। चलो, तो ये आपके एक शब्द में आंसर हुए बेटा, एक शब्द में आंसर हुए। मुझे उम्मीद है आप सबके, है ना, ऐसे ही गए होंगे, मतलब कोई गलती नहीं होगी, हो सकता है एक आध गलती हो गई हो, बाकी गलती आपकी नहीं होगी, ठीक है ना। अब देखो कितना सिंपल क्वेश्चन था। सार्थक अंक बिल्कुल, सीमांत अभिकर्मक, पाउली का अपवर्जन नियम, हुंड का नियम, विद्युत ऋणात्मकता की परिभाषा, है ना। मैंने ना आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए थे ना बेटा, दिए थे ना, और मैक्सिमम क्वेश्चन यार उसमें से आए हुए हैं। देखो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम का व्यंजक, है ना, ऊष्मागतिकी के तृतीय नियम का उदाहरण, डैनियल सेल, कैथोड एनोड पर होने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं, आ गई ना बेटा। देखो मैंने बोला था एक क्वेश्चन ये जरूर आएगा और आ भी गया, देखो भाई ये वाला ऑक्सीकरण अवस्था वाला, बोला था कि ऑक्सीकरण अवस्था निकालने आएगा, बिल्कुल, है ना। अब भाप आसवन विधि आ गया था, ठीक है ना, भाप आसवन विधि, चलो तो ठीक है आप नहीं करते इसको, तो भाई अच्छा इसका क्वेश्चन मस्त वाला था ना भाई, इसके नीचे वाला, पाई निकाय से संबंधित आवंटित होने वाले एल्किल समूह इलेक्ट्रॉन दाता की तरह व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, क्यों? अब भैया दो जो है ना, 2 नंबर का क्वेश्चन था, कितने नंबर का क्वेश्चन था? आराम से आप बना के इसको लिख सकते थे, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब कैल्शियम कार्बाइड से एथाइन बनाने की औद्योगिक विधि, ठीक है, ये तो भाई गलत बात है ना। अब देखो औद्योगिक विधि तो आपके सिलेबस में भैया एनसीईआरटी ने स्पष्टीकरण दिया नहीं है ना, लेकिन नीचे वाला आपने चक्रीय बहुलीकरण द्वारा एथाइन से बेंजीन बनाने की विधि कर दी होगी आपने, मस्त है ये क्वेश्चन, अच्छा है, अपन ने किया भी है, कर दिया होगा, ठीक है ना। चलो ये हो गया। अब इसके बाद 13वां क्वेश्चन, अणु के मोलर द्रव्यमान, कितना सिंपल क्वेश्चन था भाई, मोलर द्रव्यमान अणु भार, है ना। अब H2O का आपने देखा 18 होगा, CO2 का 44 और NH3 का कितना हो गया होगा भाई? 12 3 15 हो गया होगा, है ना, ठीक है ना। तो नहीं 14 और 3 17 हो गया होगा, ठीक है ना, क्योंकि n का 14 है ना भाई, ठीक है, 17 हो गया, ये आपने क्वेश्चन कर ही दिया होगा। फिर अगर हम देखें 15वें क्वेश्चन पे, ठीक है ना, अब भैया इसमें तो सार्थक अंक बताने थे, बता दिए होंगे, ठीक है। निम्नलिखित परमाणु क्रमांक वाले तत्वों का IUPAC नाम एवं प्रतीक लिखिए, ठीक है। अब इनका IUPAC नाम और प्रतीक लिखना था भाई, ठीक है, बट ऊपर वाला क्वेश्चन सार्थक अंक वाला कर दिया होगा ना आपने, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इनके IUPAC नाम और सार्थक प्रतीक जो है ना आपने नहीं लिख पाए होंगे, 14वां जो क्वेश्चन है ये नहीं कर पाए होंगे, ठीक है। लेकिन अथवा वाला कर लिया होगा आपने, परमाणु त्रिज्या आयनी त्रिज्या में कोई 3 अंतर लिखो, ये तो आपने मस्त तरीके से कर ही दिया होगा बेटा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अच्छा 15वां क्वेश्चन यार बिल्कुल यार इजी था आपने कर दिया होगा, ठीक है। 16वां भी हो गया होगा, है ना। आपको साम्य स्थिरांक का व्यंजक निकालना था ना, वही साम्य स्थिरांक अपन केपी और केसी वाला करते ना, वही करना था इस अभिक्रिया के लिए, ठीक है ना। तो पहले आप क्या करते, इसमें साम्य स्थिरांक का सूत्र निकल लगाते और वही करना था, 3 नंबर का है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलो ये बन गया होगा, मतलब इसमें जो आपका 16वां क्वेश्चन है, एक सेकंड में बताता हूँ आपको, जो 16वां क्वेश्चन था ना, इसमें केपी और केसी वाला वो संबंध लगाते भाई, केसी बराबर, है ना, उत्पाद को आप क्या लिखते, ऊपर लिखते मतलब सी, और इधर पे आप क्या लिखते, डी लिखते, और नीचे क्या लिखते, ए, और इधर पे क्या लिखते, बी लिखते, बस इतना सा करना था, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना था, ठीक है ना। चलो फिर क्वेश्चन नंबर 17 था, निम्नलिखित तत्वों के अंतिम इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम, ये तो कर दिया होगा आपने, है ना, ये जो CNaAl ये था कर दिया होगा, ठीक है ना भाई। चलो अब भाई 18वां क्वेश्चन देखो,
भाई क्या बोले है ना वो, मतलब इसके अथवा में तो फिर भैया ये वो आया था ना डी ब्रॉगली समीकरण, तो आपने ये किया होगा भाई। बिल्कुल यार, कितने अच्छा पेपर है ना, बहुत अच्छा पेपर आया, सबका बहुत अच्छे से बन गया होगा। N2 अणु का आबंध ऊर्जा आरेख खींचकर बंध क्रम की गणना, भाई इसका ऊर्जा आरेख आ गया था N2 का, है ना भाई, आ गया था ना। ठीक है, चलो बन गया होगा आपसे, है ना। अब SF6 में अणु के संकरण को समझाना था, तो आपने संकरण भी बता सकते थे, ये भी बन जाता आपसे। ठीक है, निम्नलिखित कार्बनिक यौगिकों में IUPAC नाम लिखिए, मतलब इनके IUPAC नाम लिखने थे, वो भी आपसे बन गए होंगे बेटा, है ना। वो भी आप IUPAC नाम भी आपसे बनते थे ना बहुत अच्छे से, तो ये भी बन गया होगा आपसे। ठीक है ना, चलो ये तो बन गए भैया, है ना। सब क्वेश्चन अच्छे आए थे, कोई दिक्कत नहीं है ना। अथवा वाला भी अच्छा आया था, है ना। अब अच्छा 20वां क्वेश्चन और देख लेते हैं भाई, है ना। चलो 20वां क्वेश्चन भाई अच्छा आया था भाई, ये तो अपन ने किए ना भाई, अच्छा क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं भाई, मस्त क्वेश्चन था, अच्छा था, है ना। अब जैसे अगर मैं 20वें क्वेश्चन को आपको थोड़ा सा हैंडल करके बताऊं, मैं थोड़ा सा आपको समझाऊं, 1 मिनट रुकना मेरी बात, है ना। चलो अब यहाँ से जो था, इसका अपन कहीं से भी बेंजीन का क्या करते, H ओपन करते, है ना। H को हम इस Cl के साथ बाहर भेजते, H को Cl के साथ भेजते, और जो CH3 बचता उसको हम रिंग के ऊपर जोड़ देते, मतलब ऐसा जोड़ देते, ये रिंग है ना, और रिंग पर क्या जोड़ देते, जैसे हम ऊपर से H ओपन करते तो ऊपर हम CH3 जोड़ सकते थे ना भाई। ठीक है, अब इसका हाइड्रोजनीकरण कराना था, बिल्कुल आपसे बन ही गया होगा, है ना, कोई दिक्कत ही नहीं है, हाइड्रोजनीकरण था। अब निर्जल, ये तो आपकी वो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया है ना, और इसमें बेंजीन बन जाता है, जब फिनॉल की जिंक से क्रिया कराते हैं तो बेंजीन नहीं बन जाता, बिल्कुल बन जाता है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत मस्त पेपर गया होगा भाई आपका। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में थोड़ा कमेंट करके बता देना सर हमारा इतने नंबर का पेपर गया है, ठीक है ना भाई। चलो मिलते हैं भाई अगली वीडियो में, फिर तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।